नमस्कार प्रिय दर्शकों। जन्म कुंडली में हमने संतान योगों पर बहुत सारे विचार किए हैं। कुंडली में संतान योग कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, पुत्र संतान होगा कि लड़की संतान होगी, कैसे जाने। हमारे पूर्व कार्यक्रम में हमने बात की है और आपको उन सभी वीडियोज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंडली में विलंब से संतान प्राप्ति के योग। दर्शकों, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा। वैसे आजकल की ये लोगों की मानसिकता बन गई है कि विवाह से 5 साल 6 साल तक कोई संतान नहीं, किंतु कुछ लोग चाहते हुए प्रयास करते हुए भी उनको नहीं बनता, संतान नहीं होती। और देखा गया है कि उम्र विवाह के काफी सालों बाद 5 से 10 सालों बाद उनको संतान की प्राप्ति होती है। दरअसल कुंडली में कुछ ऐसे योग बनते हैं, ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनती है जो कि ये होने देती है। वह कौन से योग हैं, कौन सी ऐसी स्थिति है, आज 4-5 योगों पर, स्थितियों पर हम बात करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम योग की बात करें तो आप जानते हैं कि जैसा कि कुंडली के पंचम भाव से संतान की स्थिति देखी जाती है। देखिए, अब अपने कुंडली में आप ये मत देखिए कि 5 नंबर कहाँ पर लिखा है। ये नंबर्स जो मैंने लिखे हैं आपके जानने के लिए, आपके आपके लिए लिखा है कि जिस जगह पर जो नंबर लिखा है वही भाव होता है, ठीक? अब आपकी कुंडली में हो सकता है जहाँ पर मैंने 1 लिखा है वहाँ पर 3, 4, 5, 10, 11, 12 हो सकता हो, 5, 6, 7, 8, 9 लिखा हो। तो नंबर्स ना राशियाँ दर्शाती हैं और ग्रह एक जगह पर स्थित रहते हैं। इतना तो आप बेसिक समझते ही होंगे। अब कुंडली में आप देखिए पंचम भाव के स्वामी और कुंडली में लग्न भाव के स्वामी तथा कुंडली के नवम भाव के स्वामी, ये 3 ग्रह जो इन भावों के स्वामी हैं, इन राशियों के स्वामी हैं, वो युति करके कुंडली के छठे भाव में, 8वें भाव में, कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। तब ऐसे स्थिति में उस जातक को विलंब से संतति की प्राप्ति होती है। देखिए, संतान से मैं कोई तात्पर्य नहीं रखूंगा, पुत्र पुत्री दोनों को मैं कहूंगा, संतान दोनों को कहा जाता है, तो दोनों को आप लीजिएगा। तो कुंडली में पंचम, नवम और लग्न के स्वामी कुंडली के 6, 8, 12वें त्रिक भाव में हो तो विलंब से संतति की प्राप्ति होती है। पहला योग है। इसी प्रकार जो दूसरा योग है वह कहता है जन्म कुंडली में पंचम भाव में सारे पापक ग्रह बैठे हुए, यानी शनि, राहु और मंगल कुंडली के पंचम भाव में हो, सूर्य कुंडली के पंचम भाव में हो। कुंडली के दसम भाव में सभी शुभ ग्रह बैठे हों, बुध, चंद्रमा, देवगुरु, बृहस्पति, शुक्र, ये सारे ग्रह कुंडली के दसम भाव में बैठे हों। देखिए, राहु केतु की गिनती तो वैसे नहीं की जाती है, तो शनि पंचम भाव में आप शनि को, सूर्य को, मंगल को मान सकते हैं। क्रूर ग्रह है, पापक ग्रहों की ही श्रेणी में आएंगे। तो सूर्य, मंगल और शनि कुंडली के पंचम भाव में तथा शुभ ग्रह बुध, चंद्रमा, देवगुरु, बृहस्पति और जो है शुक्र ग्रह जो है कुंडली के दसम भाव में बैठे हों, राहु केतु की गिनती नहीं होगी। तब भी ऐसे व्यक्ति की कुंडली में कोई योग बने तो ऐसे व्यक्ति को भी विवाह के कई वर्षों बाद जो है संतान की प्राप्ति होती है। यह दूसरा योग है। तीसरा योग कहता है कि जन्म कुंडली में राहु कुंडली के पंचम भाव में और केतु कुंडली के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एकादश भाव में बैठे हो, यानी काल सर्प दोष बनता हो कुंडली के पंचम भाव से लेकर एकादश भाव के मध्यस्थ। राहु पंचम भाव में और केतु कुंडली के एकादश भाव में बैठे हों, तब भी ऐसी स्थिति में विवाह से कई वर्षों के बाद जो है संतति की प्राप्ति होती है। अब दर्शकों, एक मैं आपको और सूत्र देता हूँ जिससे कि आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। ज्योतिष शास्त्र का ये बहुत ही, आप समझ लो कि आश्चर्य भरा हुआ सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि कुंडली के कर्क राशि में चंद्रमा हो। कर्क राशि कहते हैं कुंडली के चौथे राशि को। चंद्रमा की स्वयं की राशि है, कर्कस्याधिपति चंद्र, कर्क के अधिपति चंद्रमा है। तो चंद्रमा कर्क राशि में हो और इस चंद्रमा को पापक ग्रह देखते हो, दृष्ट हो या पापक ग्रहों से युक्त हो। मान लीजिए कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा बैठा हो कर्क राशि में, और कर्क राशि में चंद्रमा बैठा हो, इस चंद्रमा के साथ पापक ग्रह हो, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल हो, अथवा सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु से ये चंद्रमा दृष्ट हो, देखा जाता हो। इसी के साथ साथ सूर्य को भी शनि ग्रह देखता हो, सूर्य कुंडली में कहीं पर बैठे, उसकी स्थिति निर्णय नहीं है, कुंडली में कहीं पर भी बैठे, किंतु शनि की दृष्टि उस सूर्य के ऊपर पड़े। समझे आपने? पुनः समझिए। कुंडली की कर्क राशि में चंद्रमा हो, पापक ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो। दूसरी बात की सूर्य को शनि देखता हो, तब ऐसी अवस्था में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसे जातक को जब उसकी उम्र 60 वर्ष की होती है, उम्र 60 वर्ष की होती है, 60, तब ऐसे जातक को पुनः संतति की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। दर्शकों, इन सूत्रों को देखिए, परखिए किसकी कुंडली में बना हो और कैसा फल दे रहा है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तथा आपकी इस कुंडली में विवेचन करना हो,
और या आपसे आपको कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो को ढेर सारा लाइक प्यार दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बस आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बतलाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।